उन्होंने इंडिया के इतिहास की सबसे बड़े आईपीओ के साथ पब्लिक किया, लेकिन कंपनी को अभी तक प्रॉफिट नहीं हुआ है। उनके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर 333 मिलियन रजिस्टर्ड यूजर्स हैं और वो हर महीने 1.5 बिलियन से ज्यादा ट्रांजैक्शंस प्रोसेस करते हैं। आपको शायद अब समझ आ गया होगा कि वो कौन है। हाँ, पेटीएम एक बहुत इंस्पिरेशनल सक्सेस स्टोरी थी। ये ऐसी स्टोरी है जिसे सब सुनना चाहते हैं। गांव का एक टैलेंटेड बच्चा कैसे बिलियन डॉलर का बिजनेस खड़ा करता है, लेकिन उनसे क्या गलती हुई। आइए हम पेटीएम के राइज और फॉल के बारे में जानें। 29 फरवरी 2024 के बाद क्या होगा? क्या पेटीएम पूरी तरह बंद हो जाएगा? डिजिटल वॉलेट्स में जो मिलियंस ऑफ फंड्स हैं उनका क्या होगा? ये कुछ चिंताएं हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पेटीएम पेमेंट बैंक को 29 फरवरी 2024 के बाद नए लोन और डिपॉजिट्स बंद करने का निर्देश देने के बाद अगर रेगुलेटर्स के साथ कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ तो इसका मतलब पेटीएम बैंकिंग आर्म का पूरा शटडाउन होगा। ये सब कैसे हुआ? 2022 में आरबीआई ने पेटीएम सेटलमेंट बैंक का ऑडिट किया और पाया कि उन्होंने कस्टमर का डेटा चाइनीज पार्टीज को लीक कर दिया है। हालांकि 22 महीने और आरबीआई के एक पूरी आईटी ऑडिट के बाद भी उन्हें अभी भी नॉन कंप्लायंस मिला, जिसे रेगुलेटर्स एक बड़ा फेलियर मानते हैं। रेगुलेटरी ब्रीच और कॉन्फिडेंस के लॉस को देखते हुए स्टॉक मार्केट ने नेगेटिव रिएक्ट किया, जिससे पेटीएम शेयर्स ऑलमोस्ट 20% गिर गए। हालांकि कंपनी ने एक स्टेटमेंट दिया है कि वो अपने बैंकिंग ट्रांजैक्शंस को पेटीएम पेमेंट बैंक से बाहर निकालेंगे, लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक के पास टोटल 330 मिलियन वॉलेट अकाउंट्स हैं। कंपनी ने कहा कि पेटीएम का मार्केटिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेस आरबीआई के डायरेक्शन से इफेक्ट नहीं होगा, पर जहां भी कस्टमर्स या मर्चेंट्स का पेटीएम पेमेंट्स बैंक से संबंध है वहां ऑपरेशनल चेंजेस जरूर होंगी। उन्होंने कहा कि वो पेटीएम पेमेंट बैंक से बाहर निकलेंगे और दूसरे बैंकिंग पार्टनर्स के पास स्विच करेंगे। पेटीएम के शेयर्स ने 500 इंडियन रुपीस से नीचे ट्रेडिंग शुरू की, जो इन्वेस्टर्स का सेंटीमेंट को दिखता है। ग्लोबल ब्रोकिंग फर्म जेफरीज पेटीएम स्टॉक को अंडर परफॉर्म करने के लिए डाउनग्रेड करने वाली सबसे पहली कंपनी थी। जेफरीज का मानना है कि रेगुलेटर्स के नए आदेश का पेटीएम पर बहुत ज्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि इससे पेटीएम की रेपुटेशन खराब होगी। पेटीएम का 20% बिजनेस तो लोन देने का है, और अगर उनके साथ काम करने वाले कंपनीज लोन कम देंगे तो पेटीएम को काफी नुकसान हो सकता है। एनालिसिस का अंदाज है कि ये कॉम्प्लिकेशन आने वाले फाइनेंशियल ईयर में उनके अर्निंग से इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन का 45% कम हो जाएगा। इसका मतलब ये भी है कि पेटीएम को प्रॉफिट होने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। क्या आपको याद है कि मैक्वेरी एनालिस्ट ने पेटीएम आईपीओ के समय फोरकास्ट किया था? उन्होंने कहा था कि कंपनी 2030 में प्रॉफिट करेगी। अब ये डेट बहुत आगे बढ़ जाएगी। मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटीज ने पेटीएम की करंट स्टेटस पर कहा कि पेटीएम ने हाल ही में अपने बीएनपीएल ऑपरेशंस को कम करने का प्लान अनाउंस किया है और हायर टिकट पर्सनल और मर्चेंट लोन्स बढ़ाकर इम्पैक्ट को कम करने के लिए कोशिश कर रहा है। इस बैकग्राउंड में लेटेस्ट मेजर्स उनके बिजनेस आउटलुक पर बहुत शक पैदा करते हैं और ओवरऑल इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को नुकसान पहुंचाते हैं। आरबीआई का मौजूदा आदेश पुराने कस्टमर्स को ट्रांजैक्शंस करने से रोकता है। अब कौन पेटीएम पेमेंट बैंक के साथ बैंकिंग करना चाहेगा? उनके लिए मार्केट शेयर कायम करना भी मुश्किल हो जाएगा। पेटीएम अलीगढ़ उत्तर प्रदेश के मल्टी मिलियनेयर टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योर विजय शेखर शर्मा का बिजनेस आइडिया है। वो एक टैलेंटेड बच्चे थे जो 19 साल की उम्र में दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से बीटेक डिग्री लेकर इंजीनियर ग्रेजुएट बने। दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में लाइफ शुरू में एक स्टार स्टूडेंट के लिए भी चैलेंजिंग थी। उन्होंने इंडिया टुडे से एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि मैं समझ नहीं पा रहा था कि टीचर क्या बोल रहा है। मैं कभी अपने क्लासमेट्स के साथ कंफर्टेबल नहीं रहा। मैं उनकी लैंग्वेज नहीं बोल पाता था और ना समझ पाता था। मैं क्लास में फेल था, लेकिन कंप्यूटर लैब में हीरो था। शर्मा शुरू से ही एक एंटरप्रेन्योर थे। कॉलेज में पढ़ते वक्त ही उन्होंने indiasite.net वेबसाइट स्टार्ट किया और 2 साल बाद इसे $1 मिलियन में बेच दिया। 2000 में उन्होंने पेटीएम की पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशन स्टार्ट किया। शर्मा ने पेटीएम को अगस्त 2010 में एक प्रीपेड मोबाइल रिचार्ज प्लेटफॉर्म के रूप में लॉन्च किया और बाद में डेबिट कार्ड्स, पोस्टपेड मोबाइल और लैंडलाइन बिल पेमेंट ऑप्शंस भी इसमें ऐड कर दिया। $2 मिलियन का इनिशियल इन्वेस्टमेंट उन्होंने खुद ही लगाया और 197 कम्युनिकेशंस को 2011 में एसएपी वेंचर से $10 मिलियन का इन्वेस्टमेंट मिला। 2014 में पेटीएम ने मेन स्ट्रीम स्टेटस हासिल किया जब उन्होंने पेटीएम मोबाइल वॉलेट लॉन्च किया, जिसे इंडियन रेलवेज और उबर ने पेमेंट ऑप्शन के रूप में शामिल किया। कंपनी ने बस टिकटिंग, एजुकेशन और वाटर बिल पेमेंट्स को भी अपने पेमेंट ऑप्शंस में ऐड किया। इस तरह पेटीएम इंडिया के सबसे पॉपुलर डिजिटल वॉलेट्स में से एक बन गया।
अगले साल पेटीएम ने अलीबाबा चाइना के आंट ग्रुप के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की, जिससे आंट ग्रुप को पेटीएम स्टॉक का 40% मिल गया। माउंटेन कैपिटल, सॉफ्ट बैंक और रतन टाटा का इन्वेस्टमेंट मिलने से कंपनी की वैल्यू बहुत बढ़ गई और ये $10 बिलियन की वैल्यूएशन तक पहुंच गई। 2016 में 500 और 1000 रुपए के नोट्स को बंद करने से भी पेटीएम को मदद मिली, जिससे ऑनलाइन पेमेंट्स बढ़ गए। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रातों रात 500 और 1000 के नोट्स बंद करने का फैसला किया, जिससे कम इनकम वाले लोगों को परेशानी हुई। बहुत लोगों को दिक्कत हुई और सरकार के इस फैसले से क्रिटिसिज्म का माहौल बन गया, लेकिन पेटीएम ने इस मौके का फायदा उठाया। फाउंडर शर्मा ने दूसरे दिन ही नेशनल न्यूज़पेपर्स में फुल पेज ऐड दिया, जिसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी की फोटो थी और उनके ब्लैक मनी से लड़ने के फैसले की तारीफ की गई थी। उन्होंने पब्लिक से ये भी कहा कि वो पेटीएम करें क्योंकि एटीएम्स में कैश नहीं है। ये मूव कंपनी के लिए काफी अच्छा था क्योंकि वो कैशलेस ट्रांजैक्शंस का सबसे अच्छा सोल्यूशन थे और पेटीएम अपनी नई पॉपुलैरिटी के साथ अब्रॉड से बहुत इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने में सफल रहा। 2017 पेटीएम के लिए एक बढ़िया साल था। कंपनी 100 मिलियन से ज्यादा ऐप डाउनलोड्स पार करने वाली इंडिया की पहली पेमेंट ऐप बन गई। पेटीएम ने उसी साल पेटीएम गोल्ड ऐड किया, जिससे यूजर्स ऑनलाइन गोल्ड सिर्फ ₹1 से भी कम में खरीद सकते थे। क्या आप जानते हैं कि वॉरेन बफेट की बर्कशायर हैथवे ने भी पेटीएम में इन्वेस्ट किया था। 2018 में बर्कशायर हैथवे ने कंपनी में 2.5% स्टेक के लिए $356 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया और वॉरेन बफेट के पेटीएम में इन्वेस्टमेंट से पब्लिक का कॉन्फिडेंस बढ़ गया। लेकिन बर्कशायर हैथवे ने लॉस सहकर पेटीएम आईपीओ के ब्लॉक सेल करके एग्जिट करने का फैसला किया। 2019 में पेटीएम ने सिटी बैंक के साथ पार्टनरशिप में अपना पहला क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया और $1 बिलियन और फंडिंग रेज की। यहाँ तक कि कोविड-19 भी पेटीएम की सक्सेस को रोक नहीं पाया। उस वक्त रतन टाटा के टाटा स्टारबक्स ने पेटीएम के साथ पार्टनरशिप किया, जिससे कस्टमर्स पैंडेमिक के दौरान ऑनलाइन खाना ऑर्डर कर सकते थे। नवंबर 2021 में पेटीएम पब्लिक हुआ और उन्होंने फिर से हिस्ट्री बना दिया। ये इंडियन हिस्ट्री का अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ था, जिसने 2010 के कोल इंडिया आईपीओ को भी पीछे छोड़ दिया। आईपीओ सक्सेसफुली कंप्लीट होने के बाद पेटीएम के फाउंडर विजय शेखर शर्मा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में अपने स्पीच देते हुए रो पड़े। शुरू में पब्लिक ऑफरिंग से $2.3 बिलियन रेज किए गए और कंपनी की वैल्यू $20 बिलियन हो गई। पिछले कुछ सालों से पेटीएम ने इंडिया में ट्रांजैक्शन करने का तरीका बदल दिया है और ये घर घर में पॉपुलर हो गया है। कंपनी का फोकस मर्चेंट पेमेंट्स पर होने से उन्होंने यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई के साथ एक बिजनेस मॉडल बनाया। अब पेटीएम के पास 6.8 मिलियन रजिस्टर्ड मर्चेंट्स हैं, जो पेमेंट डिवाइसेस के लिए मंथली सब्सक्रिप्शंस देते हैं, जिससे वो ऑफलाइन पेमेंट्स मार्केट में एक डोमिनेंट प्लेयर बन गए हैं। कंपनी के अनेक रेवेन्यू मॉडल कस्टमर्स और मर्चेंट्स को 2 मिनट में पर्सनल लोन्स ऑफर करते हैं, जिसने बढ़िया प्रोग्रेस दिखाया और 2023 के पहले 3 महीने में 253% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ और 11.9 मिलियन लोन्स डिसबर्स करने का वादा किया। उनका लक्ष्य है कि आधे बिलियन अनसर्व्ड और अंडरसर्व्ड इंडियंस को मेन स्ट्रीम इकोनॉमी में लाया जाए। पेटीएम के 330 मिलियन कस्टमर्स हर महीने 50 मिलियन ट्रांजैक्शंस करते थे और उनके मर्चेंट पार्टनर्स कंपनी के थ्रू 20 मिलियन ट्रांजैक्शंस करते थे। पेटीएम ने ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2022 में बेस्ट यूपीआई ऐप, मोस्ट डिजाइन यूजर फ्रेंडली फिनटेक ऐप और मोस्ट इनोवेटिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी जैसे अवार्ड जीते। उसी साल उन्होंने BW बिजनेस वर्ल्ड यूनिकॉर्न समिट और अवार्ड्स में बेस्ट यूनिकॉर्न टाइटल भी जीता। पेटीएम ने 2016 में फाइनेंशियल टाइम्स से FT फ्यूचर ऑफ फिनटेक अवार्ड जीता था, जबकि फॉर्च्यून इंडिया मैगजीन ने उन्हें एम्प्लॉयर ऑफ द फ्यूचर माना। पेटीएम का फॉल उसके राइज जितना ही तेज था, शायद वो ज्यादा जोर से फेल किया। जबकि पेटीएम आईपीओ इंडिया की हिस्ट्री में सबसे बड़ा था, उनकी शेयर प्राइस भी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की हिस्ट्री में आईपीओ के लिस्टिंग के दिन सबसे ज्यादा गिरावट के साथ रिकॉर्ड हुई। पेटीएम के शेयर्स 18 नवंबर 2021 को 1950 रुपए पे ट्रेडिंग शुरू हुए, जो कि आईपीओ प्राइस रेंज के अपर बैंड से 9.3% कम था। बिजनेस डे के एंड तक प्राइस 27% से ज्यादा गिर के 1560 रुपए पे बंद हुआ, जो कि इंडियन आईपीओ हिस्ट्री में लिस्टिंग डे का सबसे बड़ा ड्रॉप है। क्या मैक्वायरी ग्रुप लिमिटेड की एनालिसिस रिपोर्ट ने पेटीएम की शेयर प्राइस को गिरा दिया? उनकी टू मैनी फिंगर्स इन टू मैनी पाइज रिपोर्ट लिस्टिंग से कुछ घंटे ही पहले आई थी, जिसमें बोल्डली कहा गया था कि पेटीएम के बिजनेस मॉडल में फोकस और डायरेक्शन की कमी है। एनालिस्ट ने पेटीएम की डाइवर्सिफिकेशन को वीकनेस माना, जिससे कंपनी कैटेगरी लीडर नहीं बन पाई। उन्होंने ये भी देखा कि रेगुलेशन और कंपटीशन से मीडियम टर्म में यूनिट इकोनॉमीज कम हो जाएगी। उनकी प्रेडिक्शंस आरबीआई की रीसेंट इंटरवेंशंस, शेयर प्राइस में गिरने और कंटिन्यूस लॉसेस के साथ सच हो गई है।
प्रॉफिट कमाने की जगह बिजनेस शुरू होने से अब तक रेस की हुई सारी कैपिटल का 70% लॉसेस को फंड करने में चला गया है। बहुत सारे बिजनेस चलाने के बाद भी पेटीएम ने कभी प्रॉफिट नहीं कमाया। कंपनी बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करती है लेकिन रिटर्न्स नहीं देती। पेटीएम के डाउनफॉल का एक और डायरेक्ट रीजन यूपीआई का आना था। ये एक रियल टाइम रिटेल पेमेंट सिस्टम है जिसे इंडियन गवर्नमेंट ने डेवलप किया था और ये फ्री में ऑफर किया जाता था। अब कोई भी बैंक अकाउंट होल्डर बिना किसी दिक्कत के किसी आदमी या इंस्टीट्यूशन को पैसे ट्रांसफर कर सकता है। पेटीएम की प्रॉब्लम ये थी कि ये प्लेटफॉर्म फ्री सर्विसेज ऑफर करता था। इसने सीधे पेटीएम के बिजनेस मॉडल को खतरे में डाल दिया क्योंकि पेटीएम पहले पेमेंट प्रोसेस करने का चार्ज लेकर कमाता था। और क्या आप जानते हैं, यूपीआई जल्दी ही पेमेंट्स और मनी ट्रांसफर्स का प्रेफर्ड सिस्टम बन गया। यूपीआई बढ़ते ही पेटीएम को पेमेंट बिजनेस से मिलने वाला फी कम हो गया। कंपनी ने मार्केट शेयर लूज करना शुरू कर दिया और ग्लोबल कंपटीटर्स जैसे गूगल प्ले और फोन पे ने उस जगह को अपना लिया। क्या आपने नोटिस किया कि पेटीएम का लोगो और कलर पेपैल से मिलता जुलता है? पेपैल ने भी ये नोटिस किया था। उन्होंने नवंबर 2016 में इंडियन ट्रेडमार्क ऑफिस में पेटीएम के खिलाफ केस भी फाइल कर दिया था। एक बार उनका ऐप गूगल प्ले स्टोर से भी अनलिस्ट हो गया था। गूगल ने 2020 में कैशबैक्स ऑफर करने की वजह से पेटीएम ऐप को गैम्बलिंग पॉलिसी का वायलेशन करने के लिए कुछ टाइम के लिए अनलिस्ट कर दिया था, लेकिन पेटीएम ने इसका अपोज करते हुए कहा कि गूगल भी तो ऐसे बेनिफिट्स देता है। लेकिन पेटीएम की असली दिक्कत 2022 में शुरू हुई जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक ऑडिट के दौरान पाया कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक कस्टमर डेटा चाइना बेस्ड एंटिटीज को लीक कर रहा है जो इनडायरेक्टली पेटीएम पेमेंट्स बैंक में स्टेक रखते हैं। 31 जनवरी 2024 को इंडिया के बैंकिंग रेगुलेटर ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को 29 फरवरी 2024 से ज्यादातर एक्टिविटीज बंद करने का आदेश दिया। पेटीएम इस हर्डल को कैसे पार करेगा, जबकि पेटीएम का फ्यूचर अनसर्टन है क्योंकि वो किसी मार्केट सेगमेंट में लीडर नहीं बन पाया और आरबीआई के साथ रिसेंट रेगुलेटरी इश्यूज भी हो गए, लेकिन कंपनी अब भी बच गई। कंपनी के पास बहुत सारे लॉयल इन्वेस्टर्स हैं जिसमें ऑलमोस्ट 30% चाइनीज ओनरशिप भी है और उनके पास पेमेंट्स बैंक ऑपरेट करने का लाइसेंस पहले से ही है, लेकिन वो डिपॉजिट्स नहीं ले सकते। फाउंडर और सीईओ शर्मा अभी भी डिटरमिन्ड है और अपने मोटो गो बिग और गो होम पर कायम है। क्या ये पेटीएम का एंड है? नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिए। सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।